हर घर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ वस्तुएं नहीं बल्कि हमारे भाग्य, शांति और समृद्धि की नींव होती हैं। पर जब हम इन पवित्र वस्तुओं को अज्ञान, लालच या मोह में आकर दूसरों को दे देते हैं तो वही चीजें हमारा घर उजाड़ सकती हैं। आज की इस सच्ची कहानी में जानिए उन 5 चीजों को जो अगर किसी को दी तो वे ले जाएंगी सिर्फ एक वस्तु नहीं बल्कि आपके घर की बरकत। वर्षों पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धर्मपुर में एक संपन्न परिवार रहता था। पंडित हरिकांत मिश्रा का परिवार। उनके घर में संपत्ति, सम्मान और सुकून की कोई कमी न थी। 4 पीढ़ियों से वही हवेली, वही खेत और वही रसूख इस कुल के नाम पर चलता आ रहा था। गांव के हर त्योहार पर सबसे पहले बुलावा उनके घर आता। हर निर्णय में उनकी राय अंतिम मानी जाती थी। मिश्रा जी का एक ही पुत्र था, विनीत मिश्रा, जिसकी पत्नी सरला और 2 संतानें थीं, राजू और पायल। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जब सुख समृद्धि के बीच अचानक विनाश के बीज बोए गए, वो भी अनजाने में। ये घटना शुरू हुई एक छोटी सी मदद से, एक छोटी सी बात से जिसने पूरे कुल की जड़ें हिला दी। वो श्रावण का महीना था, बारिश हो रही थी और खेतों में हरियाली झूम रही थी। सरला रसोई में थी, तुलसी के आगे दीपक जलाकर ओठों से रामायण के श्लोक बुदबुदा रही थी। उसी समय गांव की एक वृद्ध महिला सुभद्रा काकी, जिन्हें गांव वाले बाबा की बहन कहते थे, भीगते हुए उनके आंगन में आई। उनका चेहरा थका और भूखा लग रहा था। उनके कपड़े गीले थे और आंखों में ऐसी याचना थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। सरला ने तुरंत उन्हें भीतर बिठाया, सूखा कपड़ा दिया और रसोई से गरम-गरम भोजन निकाल लाई। परोसते हुए बोली, काकी, आपने बताना तो था, मैं खुद भेजवा देती राजू को। इस बारिश में काहे आई? काकी ने सिर्फ एक शब्द कहा, भूख। सरला ने पूरे दिल से उन्हें खिलाया। फिर जब वो जाने लगी तो काकी ने पूछा, बहू, थोड़े चावल दे दोगी? कल मेरे घर में कुछ नहीं है पकाने को। सरला ने बिना सोचे समझे अनाज के भंडार से एक मटकी चावल निकाल दी और एक पुराना लोटा भी साथ भेज दिया। सुभद्रा काकी धन्यवाद देती चली गईं। उसी रात मिश्रा जी ने रसोई में देखा कि वो मिट्टी की मटकी, जिसमें विशेष पूजा के लिए रखा गया अखंड अन्न था, वो आधी खाली थी। उन्होंने सरला से पूछा, ये अन्न किसे दिया गया? सरला ने सब बताया, मासूमियत से, एक दया भाव से। मिश्रा जी गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, ये घर का पवित्र भंडार था बहू। यह सिर्फ देवताओं के निमित्त रखा जाता है और हमारे कुल की रक्षक ऊर्जा इसमें वास करती है। इसे किसी को देना ठीक नहीं, चाहे भूखा कोई भी हो। इसके देने से हम पर दरिद्रता छा सकती है। सरला को बहुत दुख हुआ, पर वह सोचती रही कि एक भूखे को खिलाना कैसे पाप हो सकता है। लेकिन उसी क्षण से जैसे भाग्य की धारा बदलने लगी। अगले दिन जब मिश्रा जी अपने खेतों की ओर गए तो देखा कि एक पूरा हिस्सा जल भराव से बर्बाद हो गया है। फसलें सड़ने लगीं। उसी सप्ताह उनके भैंसे की अकस्मात मृत्यु हो गई और शहर में जमा पैसा जो उन्होंने राजू के कॉलेज के लिए रखा था, वो बैंक की धोखाधड़ी में डूब गया। मिश्रा जी चिंतित हुए। उन्होंने अग्निहोत्र कराया, पुरोहित बुलाया और कुल देवी की पूजा की, लेकिन समस्याएं एक एक करके बढ़ती ही चली गईं। राजू जो पढ़ाई में तेज था, अब गुमसुम और चिड़चिड़ा हो गया। पायल, जिसे नृत्य का शौक था, अचानक बीमार। सरला स्वयं भी रात रात भर विचित्र स्वप्न देखने लगी, जिसमें एक स्त्री उससे कहती, तूने मेरी नींव हिला दी, जो तेरा नहीं था वो तूने क्यों दे दिया? धीरे धीरे रिश्तेदारों का आना जाना कम होने लगा। गांव वाले अब सलाह लेने के लिए किसी और के पास जाने लगे।
परिवार की प्रतिष्ठा मानो धुंधलाने लगी। एक दिन मिश्रा जी अकेले बैठकर पुराने पन्नों को पलट रहे थे, उन ग्रंथों को जिनमें लिखा था कि गृहस्थी का पहला नियम है पवित्र वस्तुओं की मर्यादा। अन्न, अग्नि, जल, तुलसी और लक्ष्मी, ये 5 ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें भूलकर भी किसी को ऐसे समय पर नहीं देना चाहिए जब आपके घर में पूजा, परंपरा या काल विशेष हो। उन्हें अपनी पूर्वजों की एक बात याद आई, पुण्य वही है जिसमें मर्यादा हो, वरना वही पुण्य पाप बन जाता है। वो रो पड़े। उन्होंने बहू को बुलाया और कहा, तू गलत नहीं थी बहू, पर जिस समय, जिस वस्तु और जिस भाव से कुछ दिया जाए वही तय करता है कि वो पुण्य है या पाप। उस रात मिश्रा जी ने फिर से पूजा की, उस टूटी मटकी के पास बैठकर क्षमा मांगी। अगले दिन उन्होंने सुभद्रा काकी के घर जाकर उन्हें और अन्न दिया, पर इस बार वो आम भंडार से, साथ में एक नया कलश उन्हें सौंपा और हाथ जोड़कर बोले, यह उस भूल का प्रायश्चित है। लेकिन विधि का विधान एक बार बदल जाए तो उसका प्रभाव तुरंत नहीं हटता। अगले महीनों में और संकट आने थे, कुछ छोटे, कुछ बड़े, पर हर बार किसी न किसी गृह की वस्तु का दान एक नई मुसीबत को बुला ले। पंडित मिश्रा के घर में जब से उस पवित्र अन्न का दान हुआ था, तब से जैसे कोई अदृश्य छाया पूरे परिवार के चारों ओर मंडराने लगी थी। हालांकि वो बाहरी दुनिया को अब भी एक सम्मानित परिवार के रूप में दिखते थे, पर घर के भीतर सब कुछ धीरे धीरे बिखरने लगा था। 1 महीना बीत चुका था, खेतों की हालत खराब थी, व्यापार में घाटा हो चुका था और बच्चों का मन पढ़ाई खेल में नहीं लग रहा था। पर फिर भी मिश्रा जी हर सुबह तुलसी पर जल चढ़ाते, अग्निहोत्र करते और पूजा में दिया जलाना नहीं भूलते। उन्हें विश्वास था कि संयम और भक्ति से सब फिर ठीक हो जाएगा। पर उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो उनके संयम की नींव को हिला देने वाला था। शाम का समय था, मिश्रा जी हवन की तैयारी कर रहे थे। उनके सामने एक पवित्र यज्ञ कुंड था जिसमें पिछले 4 दशकों से नित्य अग्निहोत्र होता आया था। वही अग्नि जान जो उनके पूर्वजों ने आरंभ की थी और जिसे उन्होंने कभी बुझने नहीं दिया था। उसी अग्नि से पूरे घर के पूजा दिए, रसोई की पहली ज्वाला और श्राद्ध तर्पण की विधियां होती थीं। उसी समय गांव का एक युवक बिहारी दौड़ता हुआ आया। वो घबराया हुआ था, उसके कपड़े धूल से सने थे और आंखों में बदहवासी थी। पंडित जी, वो हांफता हुआ बोला, मेरे घर में बड़ी विपत्ति आ गई है। मेरी बीवी प्रसव पीड़ा में है और घर में अग्नि तक नहीं है रसोई के लिए। कृपा करके अपने यज्ञ की अग्नि से थोड़ा जला दीजिए ताकि हम कुछ बना सके। ये सुनते ही सरला बाहर आई और उसके पीछे विनीत भी। बहू का हृदय फिर पिघल गया। बिहारी, थोड़ी देर बैठो, हम अभी दे देते हैं, वो बोली। मिश्रा जी बाहर आए और सब सुन चुके थे। उन्होंने हाथ जोड़कर युवक से कहा, बेटा, अग्नि देना कोई छोटा कार्य नहीं है। ये यज्ञ की अग्नि है, इसमें देवताओं की आत्मा वास करती है। इसे देना हमारी कुल पर भारी पड़ सकता है। अगर रसोई के लिए अग्नि चाहिए तो मैं नए उपले जलवा देता हूं, उससे ले लो। पर बिहारी ने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, रात घिर आई है, घर में सब डर के मारे कांप रहे हैं। घर की स्त्री पीड़ा में है, कोई दूसरा साधन नहीं है। आप ही की कृपा से मेरी रक्षा हो सकती है। सरला ने यह सुना और भीतर से एक दीपक निकाल लाई, पवित्रता जो की यही मर्यादा होती है। यज्ञ की अग्नि को बांटना एक बड़ा निर्णय होता है। वो किसी भूखे को रोटी देने जितना सरल नहीं होता। वो अग्नि आत्मिक ऊर्जा है और जब वो कमजोर होती है तो हमारा आत्मबल भी गिरने लगता है। विनीत ने, जो अब तक मौन था, वो बोला, बाबूजी, क्या हम कोई उपाय कर सकते हैं? क्या अग्नि को फिर से जागृत किया जा सकता है? मिश्रा जी ने उत्तर दिया, हाँ, पर उसके लिए 7 दिन का ब्रह्मचर्य, मौन व्रत और पूरे घर की शुद्धि आवश्यक होगी। यज्ञ कुंड की पुनः स्थापना करनी होगी। पर ध्यान रहे, यदि एक बार फिर अग्नि का दान
नियम विरुद्ध हुआ तो ये घर कभी भी फिर नहीं संभलेगा। वो 7 दिन बहुत कठिन थे। पूरे घर में नियम, उपवास और मौन छाया रहा। बच्चों को भी समझाया गया कि अग्नि कोई आम ज्वाला नहीं, वो एक जीवित ऊर्जा है। 7वें दिन यज्ञ की अग्नि फिर से प्रज्वलित हुई, पर अब वो पहले जैसी उज्जवल नहीं थी। वो धीमी, कांपती हुई और अस्थिर लग रही थी, मानो डर रही हो कि कहीं फिर कोई उसे ठुकरा न दे। उसी रात सरला ने सपना देखा, जिसमें एक वृद्ध ऋषि कह रहे थे, तू अग्नि की मर्यादा भूली, इसीलिए गृहस्थ की शक्ति नष्ट हुई। अग्नि को देना चाहिए, पर तब जब तू स्वयं अग्नि बन चुकी हो, सहनशील, तपस्वी और प्रायश्चितपूर्ण। सुबह वो उठी और प्रण लिया कि अब कोई भी पवित्र वस्तु बिना समझदारी और नियम के वो नहीं देगी। पर विधि ने अभी और परीक्षा रखी थी। अभी तो जल, तुलसी और लक्ष्मी का दान शेष था, और प्रत्येक ने इस परिवार पर अलग-अलग विनाश बरसाया। धर्मपुर गांव की सुबहें अब पहले जैसी नहीं रही थीं। सरला के चेहरे की चमक धीमी हो चुकी थी, विनीत की आवाज में गंभीरता बस गई थी, और बच्चों की हंसी अब सिर्फ बाहर वालों के सामने होती थी। भीतर सब जैसे एक सूने मंदिर की तरह थे, शांत पर टूटे हुए। जल और अग्नि के दोष ने परिवार को थका दिया था। फिर भी मिश्रा जी अपने पूजा पाठ, नियम और मर्यादाओं में लगे रहे। एक दिन उन्होंने सरला से कहा, अब बस 2 परीक्षा और बाकी है। याद रखो, सबसे बड़ी परीक्षा वो होती है जो उस चीज से आती है जो रोज सामने दिखती है, पर हम उसकी पवित्रता भूल जाते हैं। सरला चुप रही, लेकिन वह समझ गई थी कि बाबूजी तुलसी की बात कर रहे हैं। उनके आंगन में तुलसी का बहुत सुंदर पौधा था। हर सुबह सूरज की पहली किरण उसी पर पड़ती थी। पायल और राजू ने उसी के पास बैठकर कभी गायत्री मंत्र सीखा था, और सरला ने कभी उसी के आगे अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत किया था। उस पौधे के आसपास मिश्रा कुल की आत्मा बसती थी। पर जिस दिन गांव में एक औरत मंगला आई, सब कुछ बदल गया। मंगला विधवा थी और दूर गांव से यहां अपने भाई के घर रहने आई थी। वह पढ़ी लिखी नहीं थी, पर बातों में चतुर और मन को छू लेने वाली लगती थी। उसकी एक अजीब आदत थी, वह रोज नए घरों की तुलसी की परिक्रमा करती थी और एक एक पत्ता तोड़कर किसी चांदी की डिबिया में रखती जाती। शुरुआत में लोग समझते थे कि वह केवल श्रद्धा से यह करती है, पर धीरे धीरे लोगों के घरों में अजीब घटनाएं होने लगीं। बीमारियां, तनाव और आर्थिक परेशानियां। और एक बात सब में समान थी, सबके आंगन की तुलसी सूखने लगी थी। एक दिन मंगला मिश्रा जी के आंगन में आई और बोली, सरला बहन, आपकी तुलसी तो बहुत पवित्र है, मैं 2 पत्ते ले लूं? मेरे भाई को बुखार है, सोच रही थी भस्म बना कर दूं। सरला ठिठकी। पिछले 3 संकटों के बाद वह अब किसी भी पवित्र वस्तु को देने से पहले बाबूजी से पूछती थी। उसने कहा, आप रुको, मैं बाबूजी से पूछ कर आती हूं। पर तभी मंगला हंसकर बोली, अरे इसमें पूछने की क्या बात, तुलसी तो सबके लिए होती है। आप जैसे कुल की बहू तो खुद दान देने वाली होनी चाहिए। सरला भीतर से आई, पर जब तक लौटी मंगला 2 पत्ते तोड़ चुकी थी। उस रात से घटनाएं शुरू हुईं। तुलसी सूखने लगी। मिश्रा जी ने जैसे ही प्रातः स्नान कर तुलसी पर जल अर्पण किया, पौधे की पत्तियां झड़ गईं, दीपक बुझ गया और अचानक एक अजीब सी गंध चारों ओर फैल गई, मानो हवा में किसी अपवित्र स्पर्श की निशानी हो। पायल रात में डरावने सपने देखने लगी। वह रोते रोते कहती, एक काली औरत तुलसी को ले जा रही है, और फिर मां की गोद में आग लग जाती है। राजू का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वह बार बार उलझे हुए प्रश्न पूछता।
जैसे उसके दिमाग में कोई भ्रम पैदा हो रहा हो। विनीत दफ्तर जाते समय वाहन का एक्सीडेंट होते होते बचा। सरला समझ गई थी तुलसी के साथ कुछ पवित्र टूटा है। मिश्रा जी ने पूछा, तूने पत्ते दिए थे? सरला ने डरते डरते कहा, मैंने नहीं दिए थे बाबूजी, पर मंगला ने खुद तोड़ लिए। मिश्रा जी की आंखों में ज्वाला सी जल उठी। उसने बिना अनुमति तुलसी तोड़ी? यह तो कुल की आत्मा को भंग करने जैसा है। उन्होंने तुरंत गांव के पंडितों को बुलाया। तुलसी की पुनः प्रतिष्ठा का यज्ञ आयोजित किया गया। 7 दिनों तक आंगन में वेद मंत्रों का जाप हुआ, कन्याओं को भोजन कराया गया और सरला ने मौन व्रत रखकर प्रतिदिन तुलसी की पूजा की। फिर भी तुलसी नहीं हरी हुई। तब एक वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, यह केवल यज्ञ से नहीं सुधरेगा। जब तक जिसने दोष किया है वह वापस आकर तुलसी से क्षमा नहीं मांगता, तब तक इसकी आत्मा नहीं लौटेगी। सरला डरते हुए मंगला के घर गई। वहां देखा तो वह खाट पर लेटी थी, कमजोर, चेहरा पीला और आसपास कोई नहीं। मंगला ने खुद कहा, बहन माफ करना, मैंने अज्ञान में तुलसी को तोड़ा, पर सच कहूं तो मुझे किसी ने बताया था कि पवित्र तुलसी के पत्ते से अगर रोगी को भस्म दी जाए तो धन लाभ होता है। मैंने वही किया। अब देखो, मेरा भाई तो गया और मैं भी। सरला ने उसे गंगा जल पिलाया और तुलसी के पास ले जाकर क्षमा याचना करवाई। मंगला ने तुलसी के पास हाथ जोड़कर कहा, मैंने अज्ञान से यह पाप किया, मां तुलसी मुझे क्षमा करो। मिश्रा परिवार अब अनुभवों से भर चुका था। अग्नि, अन्न, जल और तुलसी, इन चारों पवित्र वस्तुओं से जुड़े पापों ने उन्हें जला, सुखा, डुबो और भीतर से खोखला कर दिया था। पर वे जीवित थे क्योंकि उनमें अभी आशा थी, और उस आशा का आधार था धन, जो भले ही संसारिक प्रतीत हो पर परिवार के लिए अस्तित्व का आधार था। गांव में मिश्रा जी के नाम का आदर होता था। उनके पुरखे जमींदार थे और एक बड़ी हवेली, कुछ खेत और थोड़ा बहुत सोना चांदी भी बचा था। विनीत की नौकरी ठीक चल रही थी और सरला की सहेजने की आदत ने घर की तिजोरी को हमेशा भरा रखा था। मगर लक्ष्मी का भी नियम होता है, वह वहां रहती है जहां मर्यादा हो, और यदि उसका अपमान हो या उसे अयोग्य को अर्पित कर दिया जाए तो वह केवल जाती नहीं, अपने साथ और भी बहुत कुछ ले जाती है। मान, शांति, संतान का सौभाग्य और भविष्य तक की समृद्धि। एक दिन गांव में एक आदमी आया। नाम था बटुक लाल। वह जमीन के व्यापार का काम करता था और बड़ी बड़ी बातें करता था। उसने कहा, मिश्रा जी, आपके जो खेत गांव से बाहर हैं, उनकी कीमत अब बहुत बढ़ चुकी है। अगर आप चाहें तो मैं बेचवा सकता हूं और पैसे को 2 गुना कर दूं। विनीत को यह प्रस्ताव अच्छा लगा। वह शहर में एक मकान लेना चाहता था ताकि बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो सके और पत्नी को सुविधाएं मिले। वह अपने पिता के पास गया और कहा, बाबूजी, आज के जमाने में खेत से कुछ नहीं होता, ये बटुक लाल मदद कर सकता है। मिश्रा जी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। बोले, बेटा, लक्ष्मी को बढ़ाने की लालसा से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता। यह खेत हमारे पूर्वजों की कमाई है। यहाँ की मिट्टी में हमारी माँ की अस्थियां हैं और इन खेतों से तुलसी को जल मिलता है। इसे यूं ही दान या व्यापार में नहीं दिया जा सकता। विनीत चुप हो गया, पर बटुक लाल ने धीरे धीरे सरला को प्रभावित करना शुरू किया। भाभी जी, वह कहता, आपके गहने कितने सुंदर हैं, पर अब जमाना बदल गया है। शहर में फ्लैट लीजिए, गाड़ी लीजिए। आपके जैसी समझदार महिला को तो शहर में रहना चाहिए। सरला का मन भी डोलने लगा। उसे लगा, अगर थोड़ा धन और आ जाए तो बच्चों को बेहतर भविष्य मिल सकता है। उसने एक रात विनीत से कहा, अगर बाबूजी मना कर रहे हैं तो हम अपने हिस्से की जमीन बेच देते हैं, उनके हिस्से को मत छुओ। विनीत को ये बात ठीक लगी। बटुक लाल को बुलाया गया और बिना बाबूजी को बताए घर की तिजोरी से कुछ सोना और जमीन के कागज निकाल लिए गए। बटुक लाल ने वादा किया था कि 3 महीने में रकम दुगनी हो जाएगी, लेकिन 3 महीने बीते, फिर 4, फिर 6। एक दिन बटुक लाल गायब हो गया।
न पैसा मिला न जमीन बची। और मिश्रा जी को जब सच्चाई पता चली तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, तुमने लक्ष्मी को अपवित्र कर दिया, उसे छल से खर्च किया और अयोग्य व्यक्ति को दे दिया। अब देखो वो क्या ले जाएगी। और वही हुआ। उस रात घर में रखे लॉकर का ताला टूटा मिला और उसमें जो थोड़ा बहुत गहना बचा था वह भी गायब था। विनीत ने पुलिस में शिकायत की पर कोई सुराग नहीं मिला। फिर शुरू हुआ असली विनाश। विनीत की नौकरी छूट गई। कंपनी ने कहा कि उनका विभाग अब बंद हो रहा है। पायल का दाखिला शहर के जिस स्कूल में हुआ था वहां फीस भरने की आखिरी तारीख निकल गई और नाम कट गया। राजू को खेलते समय गिरने से पैर में फ्रैक्चर हो गया और इलाज के लिए पैसे नहीं थे। सरला को अचानक मधुमेह की शिकायत हो गई और दवाओं के लिए तिजोरी तो पहले ही खाली थी। हवेली की दीवारों में सीलन आ गई। खेत सूखने लगे क्योंकि बटुक लाल ने नहर का पानी किसी और को बेच दिया था। सब कुछ उजड़ने लगा। मिश्रा जी ने एक दिन तुलसी के सामने बैठकर आंखें बंद कीं और बोले, हे लक्ष्मी माता, आपने हमारे कुल में 4 पीढ़ियों तक निवास किया क्योंकि हमने आपकी सेवा की, आपको स्थान दिया और नियमों का पालन किया, पर इस पीढ़ी ने आपको अपमानित किया। अब जो शेष है वह भी जाता दिख रहा है। उस रात सरला ने सपना देखा। एक सुंदर स्त्री सफेद वस्त्रों में दरवाजे से निकलकर जा रही है और कह रही है, मैंने वर्षों तक यहाँ निवास किया, पर अब मैं वहां जाऊंगी जहां मर्यादा हो, संयम हो और श्रद्धा हो। उस सुबह सरला उठी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बाबूजी के पास गई और उनके चरणों में गिर गई। बाबूजी, मैंने लक्ष्मी को ठुकरा दिया। मैंने मोह के कारण उस देवी का अपमान किया जो हमें निस्वार्थ देती रही। मिश्रा जी ने कहा, लक्ष्मी का दान तभी करें जब वो किसी भूखे, योग्य या धर्म के कार्य में लगे व्यक्ति को दिया जाए। व्यापार, लालच या छल में खर्च किया गया धन केवल पाप बनता है। इसके बाद परिवार ने एक कठोर निर्णय लिया। हवेली का बचा हुआ भाग गिरवी रखकर गांव के मंदिर में एक अन्नदान, जलदान और विद्यादान का यज्ञ कराया। विनीत ने गांव के बच्चों को मुफ्त पढ़ाना शुरू किया और सरला ने खुद अपने हाथों से रोज 4 गरीब घरों में भोजन पहुंचाना शुरू किया। धीरे धीरे शांति लौटने लगी। लक्ष्मी फिर नहीं लौटी पूरी तरह, पर उसका आशीर्वाद स्वरूप आत्मा की गरिमा, परिवार की एकता और संतान की विनम्रता वापस आई। पर 5 पापों का जो असर था वो पीढ़ियों तक अब स्मृति में रहेगा, एक चेतावनी बनकर। मिश्रा परिवार की कहानी ने हमें यह दिखा दिया कि अग्नि, अन्न, जल, तुलसी और लक्ष्मी, ये 5 चीजें केवल साधारण वस्तुएं नहीं, घर की आत्मा होती है। जब इन्हें अयोग्य व्यक्ति को अनुचित समय पर या बिना विधि के दिया जाता है तो वे वस्तुएं खुद श्राप बन जाती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि पवित्र चीजों का आदर करें, उन्हें सोच समझ कर दें और मर्यादा के साथ ही जीवन जिए, वरना दरिद्रता केवल धन की नहीं, चरित्र, रिश्तों और आत्मा की भी हो सकती है। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो, अगर इसने आपके दिल को छुआ हो, तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी एक क्लिक हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है और इसी से हमें ऐसी और भी अद्भुत, आध्यात्मिक और भावपूर्ण कहानियां आपके लिए लाने की ऊर्जा मिलती है। घंटी का निशान दबाना न भूलें ताकि हर नई कहानी की झलक सबसे पहले आपको मिले। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जुड़े रहिए, सुनते रहिए एक से बढ़कर एक दिव्य कथाएं। धन्यवाद।